हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगी। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वो होता है, जैसा कि इसका नाम है, मूविंग आयरन। इसमें एक आयरन का पीस मूव करता है एक स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो इसकी डेफिनेशन है, द इंस्ट्रूमेंट इन विच द मूविंग आयरन is used for measuring the flow of current or voltage is known as the moving iron instrument। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक आयरन का पीस मूव करता है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में, और इसके मोमेंट से हम जो भी करंट या वोल्टेज को मेज़र करना है उसको मेज़र करते हैं। It works on the principle that the iron piece near the magnet attracts towards it। जो आयरन का पीस है वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, देखिए, एक कॉपर या एल्युमिनियम वायर की कॉइल होती है जिसको कि हम स्टेशनरी कॉइल कहते हैं या फिक्स्ड कॉइल कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है। इस कॉइल, इन दो फिक्स्ड कॉइल या इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स के बीच में एक आयरन का पीस या वेन भी कह सकते हैं, वो मूव करती है। जो आयरन का पीस है उसके मूवमेंट से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो दोनों के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैं, फिक्स्ड कॉइल का और आयरन वेन का या मूविंग आयरन का, उन दोनों के आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन से पॉइंटर में मोमेंट होता है। तो सबसे पहले जो करंट हमें मेज़र करनी है उसको हम फिक्स्ड कॉइल या जो कॉपर कॉइल है उसमें से फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराने से क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी स्ट्रेंथ उसमें पास होने वाली करंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जितनी मेजरिंग करंट की स्ट्रेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब मूविंग आयरन मूव करता है या आयरन वेन जब मूव करती है तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अट्रैक्ट करती है, और इसके अट्रैक्शन से पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। In moving iron instrument, a plate or van of soft iron or of high permeability steel forms the moving element of the system। जो मूविंग एलिमेंट है वो क्या है, एक सॉफ्ट आयरन की वैन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो फिक्स्ड कॉइल का है उसके बीच में मूव करती है। द आयरन वैन इज सो सिचुएटेड दैट इट कैन मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी कॉइल। The stationary coil is excited by the current और voltage under measurement। जो stationary coil है, fixed coil जो है, वो current under measurement जो भी है, जो चीज़ हमें measure करनी है current या voltage, उससे excite होती है। When the coil is excited, it becomes an electromagnet। और जब coil में current flow कराई जाती है तो वो एक electromagnet की तरह behave करने लगती है, and the iron vein moves in the direction of offering low reluctance path। और जो आपका आयरन वेन है वो उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में रिलक्टेंस कम हो। रिलक्टेंस का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड में हम रेजिस्टेंस को ही रिलक्टेंस बोलते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स के जनरेशन में रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, जनरेट करता है, उसको हम रिलक्टेंस कहते हैं। तो ऐसा पाथ चूज करता है मैग्नेटिक वेन मूवमेंट के लिए जिसमें रिलक्टेंस कम हो।
Thus, the force of attraction is always produced in a direction to increase the inductance of coil. इसलिए जो फोर्स जो जनरेट होता है वो ऐसी डायरेक्शन में जनरेट होता है जो रिलक्टेंस के अपोजिट हो या जो मैग्नेट के इंडक्टेंस को इंक्रीज करे. As the van follows the low reluctance path, the next flux in air gap will increase, which means increased flux linkage of coil and hence inductance of the coil will increase. रिलक्टेंस जब कम होगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू हाई हो जाएगी और हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड या हाई मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा. इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण यदि कोई वेरिंग करंट कंडक्टर से पास की जाती है, कोई भी वेरिएबल करंट अगर किसी कंडक्टर से पास की जाती है तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ जाता है. तो ये होता है इंडक्टेंस. तो जब रिलक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होगी. It shall also be noticed that the inductance of the coil is variable and depends on position of iron vein. जो इंडक्टेंस है वो आयरन वेन की पोजीशन पर डिपेंड करता है क्योंकि आयरन वेन अपना पाथ खुद चूज करती है अकॉर्डिंग टू लो रिलक्टेंस पाथ. तो ये है इसका मेन वर्किंग. सबसे पहले एक जो कॉपर की या एल्युमिनियम वायर की जो कॉइल है जिसको हम फिक्स्ड कॉइल कहते हैं उसमें से हम मेजरिंग करंट को फ्लो कराते हैं. जब उससे करंट पास की जाती है तो जो फिक्स कॉइल है वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करने लगती है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसमें से पास होने वाली करंट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, करंट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है. आयरन की प्लेट या आयरन की वैन जब कॉइल से पास होती है या कॉइल के फिक्स्ड कॉइल के तरफ जब मूव करती है तो स्टेशनरी कॉइल के इंडक्टेंस को बढ़ा देती है. जो स्टेशनरी कॉइल्स हैं, फिक्स्ड कॉइल्स हैं, उनके इंडक्टेंस को बढ़ा देती हैं. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं फिक्स्ड कॉइल वो आयरन वैन को अट्रैक्ट करती हैं. आयरन वैन जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से पास होती है तब वह मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को ऑक्यूपाई करने का प्रयास करती है तथा वैन के रिपल्शन फोर्स का एक्सपीरियंस करती है. और उससे क्या होता है, फोर्स से पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है. ये डिफ्लेक्शन स्टेशनरी कॉइल या फिक्स्ड कॉइल में फ्लो होने वाली करंट या वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है. टॉर्क इक्वेशन of moving iron instrument. Suppose that at any instant of time, current flowing in the coil is capital I. Thus, energy stored in the coil in the form of magnetic field equals to half Li square. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर dl/d थीटा. एक कंट्रोलिंग टॉर्क का भी हम यूज करेंगे पॉइंटर को स्टेबल करने के लिए. तो कंट्रोलिंग टॉर्क को हम स्प्रिंग से जनरेट करते हैं. तो कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, मैंने आपको PMMC में बताया है कि कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग्स का यूज करते हैं. तो TC इक्वल्स टू K थीटा वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड थीटा इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर. इक्विलिब्रियम करने के लिए हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क को इक्वेट करते हैं. In equilibrium state, deflecting and controlling torque shall be equal as below. Deflecting torque equals to controlling torque, that is TD equals to TC. यहाँ से डिफ्लेक्शन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 I स्क्वायर बाई K dl/d थीटा. यहाँ से देखिए थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. तो यहाँ पे जो करंट है, जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. इसी कारण जो MI इंस्ट्रूमेंट है उसका स्केल लीनियर नहीं होता है क्योंकि ये करंट की RMS वैल्यू को डिस्प्ले करता है.
From the above equation, we observe that the angular deflection of needle of moving iron instrument is square of RMS current flowing through it. Therefore, the deflection of moving iron instrument is independent of direction of current. MI इंस्ट्रूमेंट इसीलिए हम AC में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो करंट है वो थीटा के करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन, इसलिए MI इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम AC मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। PMMC से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ये इम्प्रूवमेंट होता है कि हम इससे AC वोल्टेज और AC करंट को भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन PMMC में हम केवल DC क्वांटिटीज़ को ही मेज़र कर सकते थे। थैंक यू।